स्टूडेंट्स। तो हम जो रियल एनालिसिस के अंदर हमने जो हमारे पहले लेक्चर उसके अंदर जो डेफिनेशन की थी मीट्रिक स्पेस के अंदर कुछ डेफिनेशंस थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर हमारे पास वो है डिस्टेंस ऑफ ए टू सबसेट, डिस्टेंस ऑफ टू सबसेट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन ये हमारे पास, ये डिस्टेंस हम मीट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जो डेफिनेशन ये मीट्रिक स्पेस। तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट है तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक तो मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एम एस का मतलब यहां पर समझ लो मीट्रिक स्पेस। अब दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, एंड ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना, दो नॉन एम्प्टी सबसेट लेने किसके, एक्स की। ये चीज आपने इसके अंदर ध्यान देनी, क्या कैसे सबसेट लेने, दो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। कोई भी एक मीट्रिक स्पेस हो गया और इसके जो एक्स के दो नॉन एम्प्टी सबसेट हमने लिए। फिर जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट है वो किस तरीके से डिफाइंड है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये डिफाइंड किस तरीके से, हमारे पास क्या लेना हमने, इनफीम। किसका इनफीम लोगे, इस सेट का। अब इस सेट के अंदर क्या, डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी, सच दैट ए किसका एलिमेंट, ए का, और बी किसका एलिमेंट हमारे पास कैपिटल बी का। तो अब इसके अंदर क्या चीज, अगर ये देखा जाए तो अब एक चीज देखो, ए कोमा बी पेयर टाइप के एलिमेंट है। अब पेयर टाइप के एलिमेंट है तो ये जो सेट है ना आपके पास ए और बी, ए और बी की आप या तो यूं कर लो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। क्या करोगे, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर आएंगे उन सब की क्या निकालो आप, डिस्टेंस। उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस निकालने के बाद एक अलग से सेट बनाओ और उस सेट का आपने क्या लेना फिर, इनफिमम। वही आपका क्या होगा, दो सेट के बीच की डिस्टेंस। एक मिनट, अगर एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लें भाई, ए के अंदर हमारे ये दो एलिमेंट हैं, बी के अंदर हमारे पास ये भाई 9 और 11 ये दो एलिमेंट हैं। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो किस टाइप के पेयर बनेंगे, एक तो 1 का और 9 का पेयर बन जाएगा हमारे पास, एक 2 का और 9 का, एक 1 का और 11 का, एक क्या बनेगा 2 का और 11 का। तो यही सारे पेयर बन सकते हैं। अब आपने क्या करना, ये पेयर बन गए, सबकी क्या निकालो, डिस्टेंस। इसकी मैं डिस्टेंस निकालूं, सभी के ऊपर अगर डी लगाओगे तो यूजुअल मीट्रिक का यूज करके, किसका यूज करोगे, यूजुअल मीट्रिक का। तो इसकी डिस्टेंस कितना आ जाएगी हमारे पास, 8। इसकी डिस्टेंस कितना आएगी, 2 - 9 का मोड होगा तो कितना होगी, 7। इसकी डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 10। इसकी कितना होगा हमारे पास, 9। अब ये तो सेट ही आपका फाइनाइट सेट, इसमें 4 ही आपके एलिमेंट, तो इसका इनफिमम अगर देखूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, 7। लेकिन अगर सेट में आपका इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, फिर आप वो लिख नहीं सकते, आपको लगाना पड़ेगा आइडिया किस टाइप से वो निकालोगे। तो ये हमारे पास क्या है, दो सेट के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब सेट में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट भी हो सकते हैं, फाइनाइटली एलिमेंट भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरी क्या चीज़ हमारे पास, अगर मान लो जो ए और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, अगर मान लो इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर नॉट इक्वल टू 5, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो, नॉट इक्वल टू 5, अगर इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 तो यानी इनके अंदर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट भी होगा। क्या होगा, इनके अंदर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट होगा तो जब उस कॉमन एलिमेंट की खुद के साथ ही डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अगर इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, 0। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी, अगर दो सेट के बीच की डिस्टेंस 0 है तो ये चीज इसको इंप्लाई नहीं करती कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। अगर आपका डिस्टेंस 0 है तो नॉट इक्वल टू 5 होना कोई जरूरी नहीं है। अब अगर एग्जांपल आप देखना चाहो तो ए को मान लो ये ले लिया हमने, बी हमने ये ले लिया मान लो 2 से 4, क्या ले लिया हमने, 2 से 4, ये दो सेट लिए। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन देखूं तो क्या है, नॉट इक्वल टू 5, तो इसका इंटरसेक्शन होगा 5। क्या होगा इसका इंटरसेक्शन, 5। अब क्या देखो, इसका इंटरसेक्शन क्या था, इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा, इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो दो से इनके जब मैं पेयर लूंगा तो यहां से आप 2 के क्लोज जाओगे
और यहाँ से मैं 2 लूंगा, तो इसको तो 2 को फिक्स कर दूंगा और इसको लेऊंगा 2 के क्लोज। तो जैसे जैसे 2 के क्लोज जाओ तो डिस्टेंस किसको अप्रोच करेगा, हमारी 0 को। तो इन्फिमम क्या आएगा, जब आप इन्फिमम निकालोगे तो 0। तो यानी इन दो सेट के बीच की डिस्टेंस तो क्या हो गया हमारे पास 0, लेकिन इनका इंटरसेक्शन आपके पास नॉट इक्वल टू 5 नहीं है। तो ये इसका कन्वर्स है। अगर आपके पास क्या है, दो सेट का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, आपके पास दोनों सेट के बीच का डिस्टेंस 0। अगर डिस्टेंस 0 है तो उनका इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्प्टी होना कोई जरूरी नहीं है, वो चीज आपके पास एम्प्टी भी हो सकती है। यानी यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी अगर देखोगे तो किसके बराबर आएगा, आपका 5 के बराबर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। और भी अगर एग्जांपल देखना चाहो तो आप यूजुअल मीट्री के अगर मान लो ए को हम ये ले लें 1 से 2 और बी को मान लो 11 से 13, ये अगर हम ले लें तो इसकी भी अगर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे, नजदीक पॉइंट कौन सी इसके अंदर 2 और 9। तो ये आपके पास किसको अप्रोच करे, इनके डिस्टेंस देखो 9, हालांकि ये है नहीं इसके अंदर, तो इनफिमम डिस्टेंस वही आएगा आपके पास। इनफिमम किसको अप्रोच करेगा, 9 को। तो इनफिमम कितना हो जाएगा 9, डिस्टेंस निकालोगे तो इनके अंदर डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी 9। तो ये हमारे पास डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। तो इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों इसके अंदर हमारे पास वो है बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। तो किसी भी मीट्रिक स्पेस को हम बाउंडेड कब बोलेंगे, तो लेट एक्स डी, ये हमारे पास कोई एक मीट्रिक स्पेस है, इज said to be bounded if there exists a real number k such that distance of x comma y less than equal to k for all x y belongs to x। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास कोई एक मीट्रिक स्पेस है, इसको हम क्या करेंगे, बाउंडेड बोलेंगे। बाउंडेड कब बोलोगे, x के एलिमेंट्स की आप पेयर बनाओगे और उन पेयर्स की आप डिस्टेंस निकाल के देखोगे, वो डिस्टेंस आपकी कभी भी किससे k से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। यानी आप x के अंदर से कोई भी 2 पॉइंट उठा करके उनका पेयर बनाओ और डिस्टेंस निकालो तो वो हमेशा आपकी क्या रहनी चाहिए, k या k से लेस। अगर ऐसा आप k कोई सर्च करने में कामयाब हो गई तो आप मीट्रिक स्पेस को बोलोगे बाउंडेड, अदरवाइज क्या होगा, हमारा मीट्रिक स्पेस बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है। अब पेयर बनाने का मतलब क्या है, ये पेयर आए कहां से, पेयर आए आपके पास x की x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट है। क्या x की x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट। अब ये चीज तो आप देख रहे हो x की x के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके पॉइंट के डिस्टेंस देख रहे हो किससे कम है, k से। या फिर मैं इस पॉइंट की बजाय यहां पर और करके ये भी लिख सकता हूं डायमीटर ऑफ x, क्या लिख दूं, डायमीटर ऑफ x किससे लेस रहना चाहिए आपके पास, k से। तो x की x से डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, खुद से डिस्टेंस होगी। तो डायमीटर ऑफ x अगर किससे आपका लेस हो, k से, तो भी आपका जो मीट्रिक स्पेस वो क्या होगा, बाउंडेड। दूसरा, अगर आप अनबाउंडेड कब बोलोगे, जब आपको ऐसा कोई k ना मिले तो उस टाइम उसको क्या बोलोगे, अनबाउंडेड। अब अगर एग्जाम्पल हम इसके अंदर देखें तो मैं x को तो रियल नंबर का सेट ले लूँ r, और हमने जो d ले लिया यहां पर वो लिया यूजुअल मीट्रिक x माइनस वाई। तो ये हमारे पास ठीक है। तो ये जो आपके पास ये पेयर बनेगा आपकी बार, ये आपके पास कैसा बनेगा, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। क्योंकि अब की बार जब यूजुअल मीट्रिक का यूज करोगे तो ऐसा आपको कोई k मिलेगा ही नहीं जिससे आपकी हर बार डिस्टेंस क्या रहे, कम। जैसे 1 मिनट के लिए मैं अगर k की वैल्यू अगर 100 दूं तो मैं r के अंदर से एक तो लूंगा आपका 100 ले लो और एक ले लो मान लो 2000, तो उनकी डिस्टेंस निकालोगे तो 1900। अगर मान लो एक यहाँ से मैं k की वैल्यू आप एक 10,000 लो और एक y को ले लो 10 लाख, तो आपकी 100 से बड़ी आएगी। अगर कोई और नंबर लेके आऊँ, मैं k की वैल्यू किसी ने ये बोल दिया 10 लाख है भाई, ठीक है, मैं इसको ले लूंगा 20 लाख, इसको ले लूंगा 50 लाख, तो भी ज़्यादा ही रहेगी। तो इसके अंदर हम ऐसा कोई केस सर्च नहीं कर सकते जिससे हर बार डिस्टेंस क्या रहे, कम। तो ये आपके पास जो यूजुअल मीट्रिक बनेगा, आपके पास क्या बनेगा इसके अंदर, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। और बाउंडेड के लिए हमने एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी पढ़ा था। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या था, वो डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा हमारे पास, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये था हमारे पास। तो यानी ये मीट्रिक आपका, ये तो डिस्टेंस कितना देगा 0 या कितना देगा 1।
अब मैं k की वैल्यू, इस केस में अगर मैं k की वैल्यू कुछ भी ले लूँ, 2, 3, 4, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो आप, ये सारी, तो ये डिस्टेंस आपके हमेशा 1 से भी लेस देन इक्वल टू रहेगी, 2 से भी लेस देन इक्वल टू देगा, 3 से भी लेस देन इक्वल टू देगा। तो ये तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस वो आपका कैसा होगा, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस होगा। तो ये हमारे पास बाउंडेड मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी, और ये इसके कुछ एग्जांपल थे, एक अनबाउंडेड का और एक बाउंडेड का। तो इसके अंदर अगर कोई बात आपको ना समझ में आए तो आप हमें बता सकते हो।